नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग झारखंड में मैट्रिक स्तर की जो वैकेंसी निकल करके सामने आई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये नोटिफिकेशन निकाली गई है झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए। इसको आप JMLCC 2022 के नाम से भर सकते हैं, जो कि आप JSSC.nic.in पर लॉगिन करके भर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया आपको चाहिए, कितने वैकेंसीज है और इसको किस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, सारा डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेंगे। इसमें आपको वैकेंसी 400 प्लस मिलती है, तो बहुत अच्छा वैकेंसी है, मैट्रिक स्तर की वैकेंसी है। ठीक है, आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं JSSC.nic.in पर। परीक्षा शुल्क की अगर बात करेंगे तो जनरल और OBC के लिए 100 रुपये परीक्षा शुल्क रखी गई है, जैसे कि JSSC के सभी फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। अगर आप अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं तो आपको 50 रुपये का परीक्षा शुल्क देना होगा। ठीक है, अगर आप 40% अथवा उससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य दी गई है। ठीक है, रिक्तियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से पद के लिए आवेदन मांगी गई है। तो पहला पद है कीटपालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग में। टोटल 268 सीट जो है वो कुल सीट है, जबकि महिलाओं के लिए 12 सीटों का आरक्षण किया गया है। खेलकूद कोटा के लिए 5, अंधापन और कम दृष्टि के लिए 3, बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता के लिए 3 और चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी के लिए 3 और स्वावलीनता बौद्धिक निःशक्तता के लिए 3। तो टोटल पद याद रखेंगे तो टोटल वैकेंसी जो है 268 है, और इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण दिए गए हैं 12, खेलकूद कोटा से दिए गए हैं 5 और अन्य जो विकलांग हैं उनके लिए ये सीटें रखी गई है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो वैकेंसी है वो है कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग। इसमें टोटल वैकेंसी 187 है, जिसमें महिलाओं के लिए 10 आरक्षण दिए गए हैं और खेलकूद कोटा के लिए 3, जबकि अन्य विकलांगता के लिए 2-2-2 करके सीट आपको दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें आपको वेतन कितना मिलेगा। तो पे मैट्रिक्स लेवल 1 का वेतन आपको मिलेगा, जिसमें 18,000 से लेकर के 56,900 आपको मिलेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, मैट्रिक स्तर का है। अगर आप घर में बैठे हुए हैं तो इसको भर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में जान लेते हैं। इसके में आपको बताया गया है कि झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक या फिर 10वीं कक्षा एवं झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा से 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स इन सेरिकल्चर, सिल्क विभाग या फिर सिल्क ड्राइंग प्रिंटिंग उत्तीर्ण अथवा 2 वर्षीय इंटर व्यवसाय कोर्स सेरिकल्चर टेक्सटाइल उत्तीर्ण होना चाहिए। तो मुख्य रूप से बताया गया है कि आपको मैट्रिक पास होना चाहिए और चाईबासा में 1 वर्ष का जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है सेरिकल्चर में वो आपका होना चाहिए, या फिर आप 2 वर्षीय इंटर व्यवसाय कोर्स जो कि सेरिकल्चर या फिर टेक्सटाइल में किए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को आसानी से सबमिट कर सकते हैं। दूसरा जो पद है इसके लिए वेतनमान 19,900 से लेकर के 63,200 तक रखा गया है। इसमें भी जो आपको क्राइटेरिया है वो मांगी गई है कि न्यूनतम मैट्रिक होना चाहिए 10वीं के साथ, हस्तशिल्प में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें आप किस प्रकार से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो JSSC.nic.in पर लॉगिन करके वहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जा कर के आप अपना फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा 1/8/2021 के अनुसार गिना जाएगा। न्यूनतम जो उम्र सीमा रखी गई है वो 18 वर्ष रखी गई है, और अधिकतम जो उम्र सीमा रखी गई है अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष, जबकि अनुसूचित 1 और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए 37 वर्ष। उसके बाद महिलाओं के लिए 38 वर्ष, जबकि अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए आपको 40 वर्ष का अधिकतम आयु सीमा दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या डिटेल जो है आपको याद रखना है इस फॉर्म को भरने से पहले। आप इस नोटिफिकेशन को JSSC.nic.in पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, और डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसे
पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं मेन जो पॉइंट है उसको बता देता हूं जो कि आपको फॉर्म भरने से पहले याद रखना है। तो जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में किसी भी प्रकार का अगर आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं तो आपको निवासी और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी होता है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र भी दिखाना जरूरी होता है, जिसमें कुछ कुछ क्राइटेरिया है। जैसे कि अगर आप अंचल अधिकारी के अंडर में बनाए हैं तो 25/2/2009 या फिर उससे पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का अगर होता है तो आप उसे भर सकते हैं। इस प्रकार कुछ कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं और जानते हैं कि आप इसको किस प्रकार से भर सकते हैं। इसका आवेदन कब से कब तक चलेगा। अभी तक फॉर्म निकला नहीं है, इसका फॉर्म निकलने का जो डेट है वो आगे दिया गया है, उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने का जो तिथि है वो 11/9/2022 से स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो अंतिम तिथि है वो 10/10/2022 तक जो रजिस्ट्रेशन है वो आप कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने का जो तिथि है 12/10/2022 की मध्य रात्रि तक कर सकते हैं, जबकि फ़ोटो अपलोड एवं हस्ताक्षर अपलोड करने का तिथि 14/10/2022 की मध्य रात्रि तक आप कर सकते हैं। अगर फॉर्म फिलअप में किसी प्रकार का त्रुटि होता है तो आप उसे सुधार कर सकते हैं। 16/10/2022 से लेकर के 19/10/2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी प्रकार अशुद्धि को आप संशोधित कर सकते हैं। इसके बाद आप किसी प्रकार का संशोधन अपना फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। तो याद रखेंगे 11 सितंबर से जो आपका फॉर्म फिलअप है वो शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट आप मान करके चल सकते हैं 10/10/2022 तक आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। अगर आप परीक्षा शुल्क भुगतान करने की बात करते हैं तो आप 12/10/2022 की मध्य रात्रि तक अपना शुल्क भुगतान कर सकते हैं। हस्ताक्षर एवं फोटो अपलोड करने का अंतिम तिथि 14/10/2022 की मध्य रात्रि तक है। ठीक है, आगे जानते हैं कि इसमें किस प्रकार का सिलेबस दिया गया है। ठीक है, तो इसमें टोटल 3 पेपर रखे गए हैं, जिसमें पत्र 1 में 2 घंटा मिलेगा, पत्र 2 में भी 2 घंटा मिलेगा और पत्र जो 3 है, पेपर 3 है, उसमें भी आपको 2 घंटे का समय दिया गया है। पेपर 1 में आपको हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जिसमें ये बस क्वालिफाइंग है, इसको क्वालिफाई करने के लिए 30% जो अंक है वो आपको होना आवश्यक है। हिंदी भाषा में 80 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी भाषा में 40 प्रश्न रहेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या जो है 120 रहेगी। इसमें आपको 30% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है। पत्र 2 जो है वो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा ज्ञान, जिसमें कुल प्रश्न 100 रहेंगे और अवधि 2 घंटा रहेगा। जिसमें झारखंड में जितने भी आप जनजातीय लैंग्वेज है या फिर क्षेत्रीय भाषा है, जैसे कि उर्दू, संताली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, इनमें से आप किसी भी एक को चूज कर सकते हैं और इसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें भी 30% अंक लाना जरूरी है, तब जाकर के आपको पत्र 3 जो है वो आपका चेक होगा। पत्र 3 में कुल 120 प्रश्न रहेंगे, समय रहेगा 2 घंटा, जिसमें सामान्य अध्ययन से प्रश्न रहेंगे 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न रहेंगे 50 और सामान्य गणित से 10, सामान्य विज्ञान से टोटल क्वेश्चन 20 रहेंगे। इस प्रकार टोटल जो प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 120 प्रश्नों की संख्या हो जाएगी। इसमें भी न्यूनतम मार्क्स 30% रखा गया है। ठीक है, अगर आप एक्सिस कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हैं झारखंड से तो आपका सिलेबस एकदम सेम है, आप इसे भर सकते हैं। ठीक है, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। तो जितने भी मुख्य बिंदु थे आज हम लोगों ने जान लिया। इसका जो फॉर्म फिलअप है वो स्टार्ट हो जाएगा 11 सितंबर से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप इसके जो न्यूनतम जो क्राइटेरिया रखे गए हैं वो आप अगर आपके पास डिग्री है तो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लिए धन्यवाद। अगर इसी प्रकार झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की आप तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो प्लेलिस्ट है वो बना करके रख दिया गया है झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे। ठीक है, और जनजातीय लैंग्वेज से संबंधित पंच परगनिया का क्लास भी चल रहा है। अगर आपका पंच परगनिया लैंग्वेज है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप उसे आसानी से देख पाएंगे प्लेलिस्ट में जा कर के। धन्यवाद, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें
जिससे हमें पता चलता है कि इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए लाभकारी हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।